हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत आज का हम लोगों का टॉपिक है ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं ग्लोब तो पहले ग्लोब एक मतलब पृथ्वी का प्रतिरूप है। ठीक है, मॉडल है जिसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। बीचों बीच में क्या है, एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। उसको जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा गया है। अक्षांश रेखा मतलब जो लेटी हुई रेखाएं हैं उनको अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो खड़ी हुई रेखाएं हैं उनको कहेंगे देशांतर रेखा। ठीक है, और इस तरह करके ऐसे करके कई सारी देशांतर रेखाएं मतलब अक्षांशी रेखाएं हैं। ठीक है, कितनी है तो 90 ऊपर है और 90 नीचे है। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 181 अक्षांश रेखाएं। फिर उसके बाद में जो खड़ी खड़ी रेखाएं हैं इस तरह से, उनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जो है इनके द्वारा जो है जलवायु का निर्धारण किया जाता है, और देशांतर रेखाएं जो है इनके द्वारा टाइम जोन का निर्धारण किया जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ही इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। अगला है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। तो इसका जो है पहला और दूसरा सही है, परंतु तीसरा वाला जो है वो गलत है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया इसके अंदर कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं, ना कि देशांतर कहते हैं। उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो क्या कहेंगे, उसको अक्षांश कहेंगे। इससे विषुवतीय वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों को मापा जाता है। विषुवतीय ध्रुव से ध्रुव तक, विषुवतीय वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवतीय वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी की 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवतीय वृत्त मतलब जो हमारी इक्वेटर लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको जो है पृथ्वी को ये 2 बराबर भागों में बांटती है। एक उत्तर, नीचा दक्षिण, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांशी रेखा या इक्वेटर लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चलिए इसको भी देखते हैं कैसे क्या है। ये हमारा क्या है, पृथ्वी का आकार है, जियोड के आकार का। ठीक है, इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांशी रेखा। ठीक, इसके उत्तर में एक 23.5 डिग्री रेखा है, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा। उसके बाद में ऐसे ही एक दक्षिण में है 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलेंगे मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। ठीक है, उसके बाद में 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इससे क्या बोलेंगे, उपध्रुवीय, मतलब उत्तर ध्रुव से, मतलब उत्तरी जो ध्रुव है उससे पहले उपध्रुवीय, ध्रुव के पास वाली उत्तर ध्रुव वृत्त। उत्तर, एक सेकेंड,
उत्तर ध्रुव वृत्त, इसको बोलते हैं। ऐसी दक्षिण में एक होगी 66.5 साउथ, इसको बोलेंगे दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक है, तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। कर्क रेखा कितनी है? 23.5 डिग्री उत्तर, तो ए का हो जाएगा दूसरा। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, बी का तीसरा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा। अगला उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तर की ओर, दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिण की ओर। तो डी का पहला और सी का क्या हो जाएगा? चौथा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से समलेख नहीं है? कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीतकटिबंधीय है। कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय है। दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय है। तो ये सारा उल्टा सिल्टा लिख दिया है, सभी क्या है? गलत है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको भी समझते हैं हम लोग क्या चल रहा है इसका मैटर। स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था जो हमारा अक्षांश रेखाएं होती हैं वो किसका निर्धारण करती हैं? तो जलवायु का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसके बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची गई थी। कौन सी थी? 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। इससे ऊपर 23 डिग्री थी, 23.5 डिग्री, और एक नीचे थी 23.5 डिग्री। ठीक है, इसके बीच में जो वाला जो क्षेत्र आएगा उसे कहेंगे ट्रॉपिकल जोन, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल क्षेत्र, ट्रॉपिकल रेंज। उसके बाद में 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ में, इसके बीच में ये वाला जो क्षेत्र आता है इसको बोलेंगे उपोष्ण। ठीक है, इसको क्या लेंगे? उपोष्ण। उसके बाद में 66.5 से ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? शीतोष्ण या शीत, शीतोष्ण या फिर शीत। ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, और ये हमारा शीत वाला जोन हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, मतलब उत्तर की ओर। मतलब ध्रुव जो है हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे सूर्य है तो इसकी तिरछी क्या पड़ेंगी? किरणें पड़ेंगी। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? हमारा गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव पर वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में वाले तापमान में मध्यम रहता है। तापमान कैसे रहेगा? मध्यम रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधी कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव ध्रुव पर, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच में क्षेत्र में बहुत ठंडा रहता है। ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? शीत कटिबंधी क्षेत्र कहते हैं। ठीक, जो हम लोगों ने यहाँ पे समझा था वही यहाँ पे बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। अगला, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे आप लोग ही खुद हो, इस तरह से हमारा पृथ्वी है। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होगी हमारी? तो ये वाली होगी 0 डिग्री। और जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे और दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है, आकार है, जो कैसा होता जाएगा? छोटा होता जाएगा।
ऐसे इस तरह से, ठीक है, क्या होता जाएगा, छोटा हो जाएगा, और पोलर पे तो बिल्कुल गायब ही हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से बोलते हैं कि ग्लोब पर जो है कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो हमारी भी बताया था कितना होता है 81, मतलब 181, 90 ऊपर 90 नीचे और एक बीच वाली 81, मतलब 181 हो गए। परंतु जो पोलर वाली होते हैं वो दिखती नहीं है, ठीक है, तो 1 और 2 ये दिखेंगे नहीं, तो कितने हो जाएंगे 179। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें हमारा एक सही है। विषुवतीय ध्रुव से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मतलब ये हमारी है। अब यहां से लेकर मतलब नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल्स तक इन रेखाओं को जोड़ने वाली, जो इस तरह से जोड़ते हैं, खड़ी खड़ी सी हैं, इनको क्या बोलते हैं, तो देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, यामोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर होती है। आप लोगों को ये भी समझा दें, जैसे कि अगर हमारा जी दो वाले, एक ये है अक्षांश रेखा है और ये हमारी क्या है देशांतर रेखा है, और जो इनके बीच में जो जाल बनता है इसको कहते हैं ग्रिड, ठीक है। अगला, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, जो दो अक्षांश है इनके बीच की दूरी कितनी होगी 111 किलोमीटर, और दो देशांतर के बीच की दूरी अगर पूछी जाए तो कितनी होगी, तो 111.3 किलोमीटर, ठीक है, इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है, तो क्या है, प्रमुख यामोत्तर लाइन यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच से मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर एक लाइन खींची गई, उसे बोला गया 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसे ही जो है टाइम जोन यानी यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यामोत्तर रेखा, ठीक है। और यह किससे निकलते हुए गई है, तो लंदन के ग्रीनविच शहर से होते हुए निकली है, जिसे GMT ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जो रेखा है इसके पश्चिम में चलेंगे तो समय जो है वो माइनस में जाएगा, मतलब टाइम माइनस में जाएगा। मान लिया यहाँ पे 8 बज रहे हैं सुबह के, ठीक है, मॉर्निंग में 8 बज रहे हैं, तो इस तरफ जाएगा तो इससे 2 घंटे पीछे चला गया, ठीक है, यहाँ पे गया तो यहाँ पे कितना बजेगा 6 बजेगा, ठीक है, 2 घंटे बाद। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा 2 घंटे के यहाँ पे आगे बढ़ेगा, तो हमारा यहाँ पे अगर कुछ आगे बढ़ा थोड़ा तो वो हमारा कितना हो जाएगा 10 बजेंगे, ठीक है। ये हमारा किस हिसाब से, तो अक्षांश रेखाओं के हिसाब से चलता है, मतलब देशांतर रेखाओं के हिसाब से, ठीक है। और भारत का IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, मतलब पूरब की तरफ है। कितना आगे है ये 82.5 डिग्री, ठीक है, कितना आगे है 82.5 डिग्री। आइए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं, जैसे कि GMT जो है ग्रीनविच मीन टाइम, इसका टाइम भारत के समय पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर। हम लोगों को पता है भारत की देशांतरीय जो स्थिति है वो कितनी है 82.5 डिग्री, मतलब यहाँ पे भारत की IST है, ठीक है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय ईस्ट में है। तो हम लोगों को पता है कि 24 घंटे में पृथ्वी जो है अपना पूरा चक्कर लगा लेती है लगभग में,
ठीक है, 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360/24 यानी कि 15 डिग्री। 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। ये कितना है? 82 डिग्री है, 82.5 डिग्री। तो 15×75 मतलब 5 घंटे। तो ये सीधे सीधे हो गए। बचा कितना हमारे पास? तो 7.5 डिग्री और बचा। 15 डिग्री में 1 घंटा, 7.5 डिग्री में 30 मिनट, तो 30 मिनट। भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को समझना आ गया। तो क्या है? किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो प्रमुख यामोत्तर रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है? देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जो लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, जहां से ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। यहाँ से हम 181 डिग्री पूर्व या फिर 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री है, इस तरफ चलेंगे, इस तरफ चलेंगे, और इनका हम क्या करेंगे? गणना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। अगला, 180 पूर्वी एवं 180 पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो ये दोनों कथन क्या है? सही है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रीनविच से पूरब के स्थानों का समय ग्रीनविच से समय से आगे होता है। ठीक है, यहाँ से 0 डिग्री लाइन देशांतर है, इस तरफ पूरब की तरफ जाएंगे तो कैसा होगा? समय आगे होगा। तो ये हमारा क्या है? सही है। पश्चिम के स्थानों पे जाते हैं पीछे, तो हमारा क्या हो जाता है? समय माइनस में, मतलब पीछे जाता है। अगला कह रहा है, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है अपने काल्पनिक अक्ष पर कैसे घूमती है? पूरब से पश्चिम घूमती है। तो ये बात गलत है। पृथ्वी जो है कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब घूमती है, ना कि पूरब से पश्चिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी किस तरफ से घूमती है? तो पश्चिम से पूरब घूमती है, ना कि पूरब से पश्चिम। दो हम लोगों ने ग्रह पढ़े थे, कौन कौन से? यूरेनस और वीनस। इनकी जो है घूमने की स्थिति कैसी है? तो पूरब से पश्चिम घूमते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब घूमते हैं। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। अगला यह क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को जो है अपना मतलब घूमने के लिए कितना समय लगता है? आइए अभी तक हम लोगों ने जो समझा था उससे आगे समझते हैं। आगे क्या है? जैसे अभी तक समझा था कि 1 घंटे में जो है 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है। तो 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। 1 डिग्री घूमने में 1/15।
मिनट में दिया गया है तो 1 मिनट में कितने 60, घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 और 15 चौकू 60 मतलब 4 मिनट। 1 डिग्री 4 मिनट मतलब 1 डिग्री जो है घूमने में मतलब आगे बढ़ने में 4 मिनट बढ़ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 24 घंटे में 360, 1 घंटे में 15 मिनट। 15 मिनट घूमने में समय लगता है 60 मिनट। 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगता है तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई स्थान क्या है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा। ठीक है, पूर्व की बात कर रहा है। अभी देखा 1 डिग्री में कितना होता है 4 मिनट, तो 20 डिग्री में कितना हो जाएगा 80 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट तो 20 डिग्री में कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 20 का गुणा कर देंगे 4 तो 20 चौकू 80 मिनट। ठीक है, 80 मिनट में मतलब 1 घंटा मतलब 60 प्लस 20, 1 घंटा और 20 मिनट। 1 घंटा और 20 मिनट इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। भारत के किस यामोत्तर मतलब देशांतर रेखा के स्थानीय मानक समय को भारत का मानक समय कहा जाता है। यानी कि भारत का IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है तो 82.5 डिग्री पूर्व है। कितना है 82.5 डिग्री पूर्व। भारत का जो IST है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी जगह है वहां से निकलती मतलब गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से IST भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे क्या मतलब पास में हमारा MP, मध्य प्रदेश के बाद में क्या हो जाएगा हमारा उड़ीसा मतलब आंध्र प्रदेश कर लो, आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं जो भारतीय मानक समय रेखा इनके वहां से गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन दिया गया भाई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या फिर इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है से होकर गुजरती है। क्वेश्चन देखो, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है। भारत कैसा है ईस्ट में है। भारत कहाँ पे है ईस्ट में है। ये हमारा है ये मानक समय रेखा है। ठीक है, ग्रीनविच लाइन है। अब इसके पूरब में बढ़ेंगे तो हमारा टाइम कैसा होगा आगे बढ़ेगा, पश्चिम में बढ़ेंगे तो टाइम कैसा होगा माइनस में होगा। अब भारत की मानक समय रेखा कितना है अभी से देखा था हम लोगों ने तो 82.5 डिग्री ईस्ट में है। ठीक है, 1 डिग्री बराबर कितना है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट तो 82.5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा इसका गुणा कर देंगे 82.5 का। पहले 82 का कर रहे हैं 4 दूनी 8 और 8 चौकू 32। ठीक है, उसके बाद में 2 और कर लेंगे क्योंकि 1 मिनट डिग्री में 4 मिनट तो आधा डिग्री में 2 मिनट। ठीक है, तो कितना हो गया 330 मिनट। 330 मिनट मतलब 1 मिनट जो है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 7 मिनट। तो ये 30 है तो इसमें हम क्या करेंगे भाग दे देंगे मतलब 300 प्लस 30 करके ये जाएंगे 60 से भाग देंगे कितना हो गया 5 घंटे और ये 30 मिनट। तो 5 घंटे
30 मिनट जो है हमारा भारत आगे है ग्रीनविच लाइन से। ठीक है, भारत में भी ऐसी स्थिति आती है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में लगभग में जो है 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। तो उनके और इनके बीच की दूरी का मतलब जब 30 डिग्री है, 1 डिग्री मतलब किसके बराबर? 4 मिनट के बराबर। 30 डिग्री मतलब 120 मिनट के बराबर, यानी 2 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम लोग का टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।